मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली मैचिंग मिलान कराना चाहते हैं, वास्तु दोष निवारण का परामर्श चाहते हैं, यदि खराब ग्रह दशाओं के उपाय समाधान चाहते हैं, भूमि पूजन, वास्तु पूजन, ग्रह प्रवेश का मुहूर्त जानना चाहते हैं, सभी प्रकार के ज्योतिषी परामर्श के लिए और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं बात करूंगा पार्वण श्राद्ध विधि और उसका महात्म्य, अर्थात पार्वण श्राद्ध क्या हैं, इनको करने की क्या विधि है और इसका महात्म्य क्या होता है, इस पर चर्चा करूंगा, श्राद्ध की विधि पर। लेकिन सबसे पहले महात्म्य। कोई भी बात होती है उसके महत्व को पहले समझना होता है। पहले हम श्राद्ध के महत्व को समझेंगे। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा भाव से जो कार्य किया जाए अपने पितरों के निमित्त, वह श्राद्ध कहलाता है। और इस श्राद्ध को करने से जो पितृगण हैं, जो हमारे मृत दादा परदादा, वृद्ध परदादा, माता जी, दादी जी, परदादी जी, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, अग्रज हैं, जो अब इस संसार में नहीं रहे, उनको तृप्ति होती है और वह बड़ी आशा की दृष्टि से अपनी संतान, अपने वंशजों को देखते हैं कि वह श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में हमें कुछ जल देंगे, अन्न देंगे, अर्थात तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, पिंडदान आदि करेंगे। तो यह जो पार्वण श्राद्ध है, यह क्या है? आश्विन कृष्ण पक्ष, जिसको श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, कनागत भी कहते हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पर्यंत केवल नवमी तिथि छोड़ करके जो भी श्राद्ध किया जाता है वह होता है षड्दैवत्य पार्वण श्राद्ध, और जो नवमी तिथि को किया जाता है वह होता है नवदैवत्य पार्वण श्राद्ध। अर्थात प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पर्यंत आश्विन कृष्ण पक्ष में यह पार्वण श्राद्ध इसको कहा जाता है। पार्वण का मतलब है पर्व से ही पार्वण बना है, अर्थात पितरों का पर्व, पितरों का त्योहार। तो यह पितरों का त्योहार है और इसमें जैसे मैंने बताया षड्दैवत्य और नवदैवत्य दो श्राद्ध होते हैं। यदि हम षड्दैवत्य श्राद्ध को समझ लेते हैं, पहले बात करूंगा षड्दैवत्य श्राद्ध। केवल यहां पर बात होगी षड्दैवत्य की। षड्दैवत्य, षड्दैवत्य क्या है? षड्दैवत्य पार्वण श्राद्ध, और यह षड्दैवत्य पार्वण श्राद्ध यदि हम समझ लेते हैं तो नवदैवत्य भी हम आसानी से समझ सकते हैं। षड का मतलब सीधे सीधे इसका अर्थ निकल आता है, षड का मतलब छह, अर्थात छह का इसमें बड़ा महत्व है। केवल नवमी तिथि को छोड़ दें पार्वण श्राद्धों में, अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष में, तो अन्य प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पर्यंत तो वह षड्दैवत्य होता है, उसमें 6 पिंड बनते हैं। तो सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। इसका जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला बिंदु इस पर हम चर्चा करेंगे, यह होगा कुश ब्राह्मण। कुश ब्राह्मण कितने होंगे? कुश ब्राह्मण होंगे 3। अब ये 3 कुश ब्राह्मण कौन कौन से होंगे उन पर चर्चा करेंगे। अब यहां पर इस तरह से नंबर 1,
जो पहला बिंदु होगा कुश ब्राह्मण पित्रादित्रय, पित्रादित्रय। दूसरा बिंदु माता महादित्रय, माता महादित्रय। अब यहां षड से मतलब 6 और त्रय से मतलब 3। पित्रादि अर्थात पिताजी, दादाजी, परदादाजी, इसका मतलब यह है। अब इसको भी थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं। देखिए यहां पर पित्रादि में कौन कौन आ गए? पितृ अर्थात पिताजी, पितामह, दादाजी, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं दादाजी, यह आपके समझने के लिए है। जो लोग समझते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो अनभिज्ञ लोग हैं इसके विषय में उनके लिए यह बहुत जरूरी है। और प्रपितामह, प्रपितामह अर्थात वृद्ध दादाजी, या इसको वृद्ध नहीं करते हैं, परदादाजी, परदादा हो गए। अब इसी तरह से यह पितृपक्ष हो गए, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, पित्रादित्रय हो गए, 3 हो गए। अब माता महादित्रय में भी इसी प्रकार से इसको भी थोड़ा सा बिंदुवार चर्चा करते हैं। माता महादि में मातामह, इनको बोलते हैं नानाजी। अब देखिए यह जो पार्वण श्राद्ध हैं इनमें मातामह यानी नाना जी का भी श्राद्ध व्यक्ति करता है। पिताजी का तो करता ही करता है, पिताजी को पिंडदान करता है और साथ में नाना जी को भी पिंडदान करता है। अर्थात पुत्री का पुत्र, जो अधिकार हमारे धर्मशास्त्रों में पुत्र को दिया गया है वही अधिकार पुत्री के पुत्र को भी दिया गया है। तो यहाँ पर कन्या संतान की भी महत्ता पर बल दिया गया है, जोर दिया गया है। यह बात भी हमें समझ लेनी चाहिए। मातामह हो गए, माता महादित्रय में मातामह, और फिर प्रमातामह, प्रमातामह को प पर र भी लगा सकते हैं। और यह हो गए वृद्ध प्रमातामह, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रमातामह। हो सकता है मेरे लिखने में गलती हो गई है, परमातामह यह गलत है। और वृद्ध प्रमातामह में इस तरह से लिख सकते हैं। परमातामह अर्थात नाना जी, पर नाना, और वृद्ध पर नाना। देखिए 3 पीढ़ियों को यहाँ पर पिंडदान व्यक्ति करता है। 3 पीढ़ियों को अपने पिताजी, दादाजी, परदादाजी, फिर नाना जी, पर नाना जी, वृद्ध पर नाना जी, यहाँ तक वह पिंडदान करता है। यहाँ तक हम समझ गए हैं। कुश ब्राह्मण 3 होंगे। पहले कुश ब्राह्मण पित्रादित्रय होंगे, पिताजी के पक्ष के। दूसरे कुश ब्राह्मण होंगे माता महादित्रय, अर्थात जो मातृकुल है, नाना जी का कुल, उस कुल के लिए दूसरे ब्राह्मण हो गए। और तीसरे ब्राह्मण होते हैं विश्वेदेवा, साक्षात विष्णु भगवान को यहाँ पर आमंत्रित विश्वेदेवा ब्राह्मण, कुश ब्राह्मण। अब देखिए यहाँ पर जो विश्वेदेवा कुश ब्राह्मण है, साक्षात विष्णु भगवान हैं, विश्वेदेवा हैं, लक्ष्मीपति नारायण हैं। श्री हरि विष्णु के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में ही यह
आते हैं कौन, पित्रादित्रय ब्राह्मण और माता महादित्रय ब्राह्मण। तो अब इसमें हम जो दूसरा बिंदु है, पहला बिंदु हो गया कुश ब्राह्मण, दूसरा बिंदु आता है पिंड। 3 कुश ब्राह्मणों का यहाँ पर उल्लेख हो गया है। अब इसको कॉलम बना लेते हैं, कॉलम वाइज कर लेंगे तो अधिक समझने में अधिक आसानी होगी। दूसरा बिंदु है पिंड। पिंड कितने बनेंगे? अब पिंड भी उसी प्रकार से बनते जाएंगे। पहला बिंदु पिंड में पित्रादित्रय, पित्रादित्रय में ये पिताजी, दादाजी, परदादाजी एक बार लिख दिया है, उसी को समझना चाहिए। 3 पिंड यहाँ जाएंगे। पिंड टोटल बनेंगे कुल 6 पिंड बनेंगे। 6 में से 3 पिंड पित्रादित्रय को, और दूसरा जो अन्य 3 पिंड हैं माता महादित्रय, अर्थात नाना परनाना वृद्ध परनाना जी को 3 पिंड जाएंगे। इनके नाम के संकल्प होंगे। 3 पिंडों का संकल्प पित्रादित्रय, पितृपितामह प्रपितामह, और 3 पिंडों का संकल्प होगा माता महादित्रय का, मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह। इस प्रकार से यह 3 पिंडों की यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है। अब इसमें जो विश्वदेवा हैं उनके लिए कोई पिंडदान नहीं होता है, तो पिंड की जगह पर इसको हम क्रॉस कर लेंगे या वैसे ही छोड़ देंगे। अब आता है जो महत्वपूर्ण, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको आप समझ लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है, यह विधि अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इस वीडियो को अपने मित्रगणों के साथ, ज्योतिष प्रेमियों के साथ, सनातन प्रेमी हिंदुओं के साथ इसको शेयर भी कीजिए। अब अगला जो बिंदु है वह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बिना यह पिंडदान और कुश ब्राह्मणों की जो विधि हमने की है यह अधूरी रह जाती है। कुश ब्राह्मण में भी यहाँ हमको नीचे इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, हाईलाइट कर देना चाहिए। और यहाँ पर पिंड जो दूसरा बिंदु है पिंडों का, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तीसरा बिंदु आता है, तीसरा बिंदु बलि। बलि क्या होंगी, बलि कितनी होंगी, बलि को भी हाईलाइट कर देते हैं। बलि, एक बलि आ जाएगी पित्रादित्रय के लिए, 3 पिंडों के लिए समझ लीजिए, 3 पिंडों के एक बलि, और फिर अगले 3 पिंडों के लिए दूसरी बलि, इसको भी एक बलि, अर्थात कुल मिलाकर के टोटल 2 बलियां हो गई। इस प्रकार से समझेंगे। फिर आता है इसके साथ एक और जुड़ जाता है, तो यहाँ विश्वदेवा में कोई बलि, जब पिंड नहीं है तो बलि भी नहीं। अब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है बिकर। बिकर केवल एक होगा, इन सब के लिए एक बिकर होगा, मात्र एक बिकर। कोई भी श्राद्ध हो, षड्दैवत्य, नवदैवत्य, पार्वण में एका पार्वण, षड्दैवत्य, नवदैवत्य, संवत्सरिक, क्षय श्राद्ध, संवत्सरिक एकोदश जो श्राद्ध होता है संवत्सरिक, वह क्षय श्राद्ध में भी एक ही पिंड के साथ एक बलि, एक बिकर होता है। बिकर एक हो गया, तो यहाँ विश्वदेवा में बिकर को क्रॉस कर देंगे, कोई बिकर नहीं होगा। अब बात करते हैं पत्रावली। यह जो पत्रावली, जिसको पातली भी कहते हैं, पत्रावली, पातली पसकना भी कहते हैं, पत्रावली। पत्रावली भी बहुत महत्वपूर्ण है तीनों पक्षों के लिए, अर्थात पित्रादित्रय, माता महादित्रय, विश्वदेवा के लिए, इन तीनों के लिए एक एक पत्रावली होगी। यहाँ पर पित्रादित्रय के लिए 1,
माता महादित्रय के लिए 1 और विश्व देवा के लिए 1। कुल मिलाकर के 3 पत्रावलियां होंगी। 3 लिख देते हैं यहाँ, 3 पत्रावली हो गई। तो कुल मिलाकर के इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 टोटल 3 ऐसे कर सकते हैं। यह बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये जो पत्रावली है विश्व देवा को केवल पत्रावली वहाँ पर परोसी जाएगी। जो पत्रावली अर्थात पक्वान्न, जो हमारा पका हुआ अन्न है, भोजन है, जो बड़ा श्रद्धा भाव से बनाया गया है, मन से बनाया गया है, वह भोजन है। यहाँ पर भोजन की थाल परोसनी चाहिए। उसमें जो कुछ भी बना है A to Z वह सब यहाँ परोसना चाहिए। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, आप इस वीडियो के आरंभ से अंत तक आपने यदि यह देखा है वीडियो तो आपके समझ में सारी बातें आ रही होंगी। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और इसको शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब महत्वपूर्ण बिंदु, एक छोटा सा बिंदु रह गया है, वह श्राद्ध सामग्री। जो श्राद्ध सामग्री के लिए विशेष नोट में लिख देते हैं। नोट में श्राद्ध सामग्री, जो श्राद्ध के लिए सामग्री की तो बहुत बड़ी लंबी सूची है, लेकिन उतना यह मनुष्य जीवन में उतनी व्यवस्था कर पाना बड़ा कठिन है, असंभव है। लेकिन संभाव्य जो भी उपलब्ध हो उससे श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से तुलसी, शर्करा अर्थात चीनी जिसको कहते हैं, दुग्ध यदि गो दुग्ध गाय का दूध मिल जाए अच्छा है, गोघृत, घी के बाद पकवान, पका हुआ जो भी भोजन है, और आमान्न का मतलब कच्चा भोजन, कच्चा जो सीधा भी कहते हैं, दाल, चावल, आटा, साग, सब्जी, नमक, मसाले आदि सब कुछ इसमें आता है। आमान्न में मधु अर्थात शहद, मधु के बाद तिल, गंगाजल जगह कम है यहाँ लिख देते हैं गंगाजल। मुझे लगता है आपके देखने में आ रहा होगा स्क्रीन पे। गंगाजल के बाद जौ, अक्षत, चंदन, फल। इस ऋतु में शरद ऋतु में यह श्राद्ध पक्ष होता है। शरद ऋतु में जो भी फल हों, ऋतु फल हों, उनको इस श्राद्ध में रखना चाहिए। और अखरोट है, अनार है, अदरक है, ऐसी चीज़ों का बड़ा महत्व है श्राद्ध में। और अंगूर, द्राक्षा अर्थात अंगूर से जो मनक्के बनते हैं या किशमिश बनते हैं, उनको भी रख सकते हैं। फल, फूल सफ़ेद हों अच्छा है, और नहीं तो आंवले की पाती हो, इस तरह का आप इसमें उनको उपयोग में ला सकते हैं। तो पकवान आमान्न का मैंने बताया। और बैठने के लिए शुद्ध आसन हो, शुद्ध परिवेश हो, शुद्ध तरीके से पकवान बना हो, और सब कुछ शुद्धता और स्वच्छता का वातावरण
होना चाहिए। यह सब चीज़ें स्वच्छता से करनी चाहिए। तो इससे पितृदेवता, वह सभी पितृदेवता जाने अनजाने, जिनको हम नहीं भी जानते हैं, वह सब प्रसन्न होते हैं, वरदहस्त देते हैं, वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यदि इस श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त कोई भी इस प्रकार से तर्पण करते हैं और आमान्न देते हैं, कच्चा अन्न दान करते हैं, पिंड दान करते हैं, और किसी भी प्रकार से गौ सेवा करते हैं, तो जो भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिविटी है, वह सब दूर होती है। यदि कोई पितृदोष संबंधी कोई बाधा है, वह भी दूर होती है। मित्रों, फिर आपसे निवेदन करते हुए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य ही इस वीडियो के विषय में अपना विचार रखने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।